अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। मोहब्बत जिसे सबसे पाक रिश्ता कहा जाता है, मोहब्बत की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया। थाना सदर बहावल नगर के हदूद में मोहब्बत के नाम पर एक शख्स ने दूसरी शादी की, साथ निभाने के वादे किए और कस्में खाई जिंदगी साथ गुजारने की। चंद सालों बाद उसकी कस्में, उसके वादे, उसकी मोहब्बत खौफ में बदल गई। वो हाथ जिसके साथ उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, उसी से ही अपनी बीवी का गला दबाया। जुर्म यहां पे खत्म नहीं हुआ। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया गया ताकि सच छुपाया जा सके। यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई। पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और निशानात तक मिटाने की कोशिश की गई। आज के खोज में उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जिनको मख्फी रखा गया है। आखिर क्यों उसको कत्ल किया गया, उसकी लाश को जलाया गया और कौन है जो इन सब को मिटाने की कोशिश कर रहा है। कानून के रखवाले क्या कर रहे हैं और मुद्दई क्या कहते हैं, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर की जाने वाली ये शादी सिर्फ चंद सालों के बाद ही खौफनाक अंजाम में क्यों बदली, आज के खोज में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। सबसे पहले मुतासरा फैमिली की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत क्यों उठाई गई। उन्हीं से ही बात कर लेंगे। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि एक बच्ची को जिसने पसंद की शादी की थी, जिसने अपने रोशन मुस्तकबिल के साथ सुहाने ख्वाब देखे थे और जो उसके सर का ताज था, उसने क्यों उस पर बर्बरियत ढाई, क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया, मुतासरा फैमिली से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। बाजी, क्या हुआ था और क्या लगती थी जिसको कत्ल किया गया है? बहन सी साडी छोटी, सर तो छोटी बहन सी साडी। कितनी बहनें हैं आप? असी 4 भैणा सी। भाई कितने? भाई एक। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। उस दिन जिदन कत्ल है सी। जी जी। कत्ल उन्हें फिर नहीं दस्या ना, उन्हें पहले मारिया है, फिर उन्हें जी साड़िया, उन्हें कुटिया भी है, तरू तरा के लिया घर, फिर मारिया, पता नहीं किस तरह उन्हें कुट मार उन्दी करके किवें उन्दी जान उन्हें कड्डी, की उन्हें करदा रहा उन्दे नाल जुल्म कताइयां। फिर उन्हें उस तो बाद उन्हें मार मूर के सारियां नूं फिर तेल उन्हें मिट्टिया पा के उन्हें साड़ दिता। साड़ के उन्हें अग ला के फिर सारे जो आदा अमन करके तो उन्हें सारियां नूं फोन करदा रहा, पूरे भैन भाइयां नूं, बाद विच भी इस तरह मर गई सड़ गई तो तैनूं आंदा पिया। फिर धमकियां शमकियां सानू लाउंदा रहा भी ना मैं तेनों मंजा देना, ना लाश देनी, ना कुछ करना, मैं दफना भी देनी आपे, मैं जिन्हें आना होवे कोई अपड़ पवे। असी पूछा भी उन्होंने की होया, किस तरह भी वो सड़े, उन्हें आख मैं कुछ भी नहीं, मैंने इस गल का पता, धूनी लाउन लगी है तो उन्हें उतो अग लगी है तो वो सड़ गई। ये आपको किसने बताया कि उसको पहले उसने तशद्दुद किया, उसको मारा और फिर जब वो घर से निकली है तो उसको पकड़ के सड़क पे भी घसीटा और फिर घर में उत्थे ही पता चलिया भी जिवें इस तरह वाकया किधरे हो जावे तू तला दसदा है। उन्होंने दस्या, उन्होंने आख्या भी पक्की तो आई है, ते उन्हें जो उत्थे वापस ले जांदा सी उन्हें आख्या नहीं भी मैनू आदे भैन भाइयां च चली जान दे, भी किसी जिधर मूंह भैन कोल भाई कोल किसी कोल तो पहुंचूंगी ना मैं। उस वक्त उन्हें आदे उत्थे ढा के कुटिया ते पक्की ते गल च साफा सुफा पा के तरूंदा रहा। फिर आने नशा भी उन्हें पहला भी दवाई उन्हें लैके आया, उन्हें दवाई नशा दिता, नशे दे विच उन्हें मारी है, नशा दे के उन्हें फिर मारिया। आपकी बहन ने पसंद की शादी की थी? हाँ जी, भैन ने की थी, उन्हें भी नाल दोंदे रहो। पहले पसंद की शादी? ए शादी हुई ना तो काफी देर, 12 13 14 साल हुंदे पे ने। 2 बच्चे उनदे फौत हो गए सी। कितने बच्चे हैं? बेटे 2 उनदे फौत हो गए सी। पहले पैदा हुए और फिर वो फौत हो गए? पैदा जेडे पहला 2 बच्चे से फौत हो गए सी ते बाद विच एक बच्ची जड़ी आ सिरे चढ़ी है। बच्चे 2 उनदे फौत होए पूरे दिनां दे पेट दे विच। हाँ जी, ते काफी देर हो गई सी, पर साडी भैन ने अज तक सानू नहीं आख्या भी मैनू तो कोई दुख है या सुख है या ऐसा कोई नहीं। ना उन्हें कोई गिला, ना शिकवा, ना कोई नहीं उन्हें कुछ भी किया, तो ना मालूम होए भी आउंदे जांदे सी ते इवें ही उन्हें सही मामले च आउंदा, जां किसी मरग होनी या किसी ब्यादरी च जाना, जिथे भी सारी पूरी ब्यादरी सदना करना, नाल भी टुरिया फिरदा सी। आप लोग अपनी बहन के घर जाते थे?
हाँ जी, एक दो दफा गए हैं आपकी बहन भी आपके घर आती थी? हाँ जी, भैन ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਿਸੇ को जिधर मैंने कहेगा मैं चली जाऊंगी। उसने आपकी बहन ने कभी बताया था कि उसका अपने शोहर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कभी घर में कोई इस तरह का वाकया सामने आया हो नहीं जिसने ਉਹਨੇ आपके नहीं सामने रखो? कदी भी नहीं बताया। यो सानू परेशान लगी भी कदी भी नहीं सानू कोई भी माड़ा जा मसला दसदी भी मेरे नाल सही नहीं या मेरे नाल कोई ऐसा मसला कदी भी नहीं। ये पहली बार ही इस तरह होया। मुलजिम ने भी कभी नहीं कहा था कि आपकी जो बहन है उसका किरदार ठीक नहीं है या फिर इस तरह की कोई भी बात उसने की हो आप लोगों से? नहीं उन्हें भी ये नहीं कही। बस भाई से कोई बात की? नहीं, भाई तक भी नहीं उन्हें कोई भी गल नहीं कही। उनका हक तो बनता सी ना सानू कहना भी वो सही नहीं है। तो जब इसने उसको कत्ल कर दिया आपकी बहन को तो फिर इतला किसने दी आपको? खुद ही कॉल की? हाँ जी, खुद ही कॉल करता रहा सारे जिथे हाँ जी, खुद ही उन्हें ये बताया कि आग भी खुद को खुद लगाई है और खुदकुशी कर ली? हाँ जी, भी उन्हें आप खुद ही अग लाई, खुद ही उन्हें काम किया, मैं नहीं किया। कितने टाइम में आप लोग पहुंचे? उस साढ़े नूं पता चलिया सी 1 वजे, ये कोई 10 वजे का वाकया उनके आपदे घर दा। 10 वजे का वाकया ते किसी नूं 11 वजे 12 वजे पता चलिया, किसी नूं 11 वजे चलिया। साडे बन्ने पूरे 1 वजे कॉल गई, 1 दा टाइम सी पूरे दा जो सानू उनकी कॉल गई है। फिर पूछया भी की होया, उन्हें आख्या भी आ गल। असीं आख्या ये नहीं हो सकता। उन्हें आख्या नहीं इवें गल ही पहुंचना होवे तुसीं पहुंच पोजे 10 वजे तो उनका जनाजा है। जे तुसीं पहुंचना होवे तां अपड़ पोजे तुहानूं मैं मूँह भी नहीं उनका देनी, मंजी भी नहीं देनी ते तुहानूं मूँह भी नहीं विखाउणा। असीं आख्या सी भी साडे आउण तो इलावा ना असीं जदों पहुंच गए आण के उदों तूं काम करना जो भी करना, सिर्फ मार गई या तूं मारती, जिथे पई उहनूं पई रहण दे। आपे फिर चक के अगे पिछे करदा रहे, आपे चक के अगे पिछे ले जांदा रहे। जिहड़ी दूसरी बीवी सी उहदे कोल लै गया सी। अगर दूजी बीवी जो खुश पहला उहदे कोल ले गया सी, उहने लड़ मार के मेरी भैन नूं घरों कुट मार के उहने कढाता सी बाहर। जा भी जिथे वाकया जिथों दा जिथे मारी है उत्थे उहनूं जाके बहा दिता। उत्थे उहने बहाया किसी जगह जुगा लैके विच दे के उत्थे बहा ये आपसे छोटी बहन थी या बड़ी थी? छोटी सी मैं तो। आपसे छोटी? हाँ जी, छोटी सी मैं तो। भाई वड्डा इको एक भाई है साडा। जब आप लोगों के घर आती थी तो उस वक्त आप लोगों के साथ घर की बातें तो करती होगी? नहीं, उन्हें कदी भी नहीं कोई गल कीती सी, कदे भी नहीं उन्हें कीती सी। पता नहीं ये गल है कि वो आदे मैं आप घर बैठ जाए इस गल तो डर दी। कदी भी नहीं उन्हें कोई गल कदे उनका गिला शिकवा नहीं कीता। कदी भी आसी बस मैं ठीक है, मैं सुखी हाँ अपने घर, मैं ठीक है बस। हम तो यही गल असी भी आंस चलो जे कीता है ते आदे घर सुखी है ते अल्लाह तआला उन्हें सुख देवे ते खुश रहे आपदे घर। असी तो यही आंस भी चलो अपने घर दे विच ठीक है। जो उन्हें कर लिया है गैर सी, गैरां दे विच उन्हें कीता असीं चलो जे कर लिया तो चलो आदे घर ठीक तो हैगी, ना दा बूहा जन्ना बना के बैठी हुई आदे घर दे विच। ये जड़ा कीता नहीं। बीबी आपकी भी बहन थी, आपसे छोटी थी या बड़ी थी, मुझे ये बताइएगा। आपके बड़ी थी। बड़ी थी आपसे? हाँ जी। तो आपको कब इत्तला मिली कि उसको कत्ल कर दिया है उसके मियां ने? वो शोहर जिसके साथ उसने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसमें से उसकी एक बेटी भी है। हाँ जी, एक बेटी भी है। कब पता चला कि उसको कत्ल कर दिया? सानू 1:30 बजे पता लग गया सी। सानू उन्हें आपने आप ही दसिया सी, कहंदा सी कि मैं उन्हें ऐदा काम कर लिया, मां फौत हो गई है। क्या काम कर रही है? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ नाजरीन, बहने हैं, दुख बयान नहीं कर सकता। हाजी बहन की याद आती है? बहुत ज्यादा याद आती किते जो भी याद हुंदी हुंदी याद भुलदी नहीं सानू। दिन रात उन्दी याद नहीं भुलदी, ना उनदा जुल्म सानू भुलदा ना उनदी याद भुलदी सानू। हर वार तो हर एक ने जाना आदि आई नाल मार जांदी तो सानू दुख नहीं सी लगदा। जेड़ा उन्हें जुल्म कीता है ना किसी नूं पता ना सो रही बेवारसा करके भी भैन भाइयों तो जुदा उन्हें सानू इंज दा कर छड्डिया। ये दुख सानू नहीं उठ के टुरन दिंदा। सानू बहुत दुख है साडी भैन दा। ਅਸੀਂ पूरे नहीं लै भी ਅਸੀਂ किवें लै सकने उहदे नाल। बहुत दुख तकलीफ सानू साडी भैन दा। जुल्म भी सानू नहीं भुल सकदा जिन्ना जिकर साडी जिंदगी रही। जुल्म भी सानू याद रहना है भी जिंदे नाल साडी भैन नूं अपना बनाया, दिल लाया, कुछ कीता या इन्ना कुछ भैन भाइयां पिछे छड्ड के कल्लियां करके। उसने तो आप लोगों से भी नाराजगी इख्तियार कर ली थी, आपसे भी दूर चली गई थी इस शख्स के लिए जिसने उसको कत्ल किया है। कोल ही सी उस दिन उनके कोले जब उसने शादी की थी तो जाहिर है आप लोगों को छोड़ दिया था ना? हाँ जी। और उस शख्स ने ही बेवफाई कर ली जिसके साथ उसने शादी हाँ की जी, थी। उन्हें बेवफाई कर ली। उन्हें भी बेवफाई को हद दी कीती है, बहुत ज्यादा कीती बेवफाई उन्होंने। उसकी एक बच्ची भी है, उसको कौन संभालेगा, उसका सहारा कौन बनेगा? ये सोचा ही नहीं, फिर उन्होंने अल्लाह है या
ਜਿਹਦੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। क्या होना चाहिए? हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको देख रही हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगी उनसे? ਬਸ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। नाज़रीन, बहनें तो दुख से निढाल हैं ही। यहाँ पे हमारे साथ वो मासूम कली भी मौजूद है जिसके सामने उसकी ममता को उससे छीना गया, जिसके सामने उसकी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसको आग लगाकर जलाया गया। उस मासूम से बात करते हैं क्योंकि ये उस वक्त वहीं पे थी। क्या बता सकती है? मकतूला की बेटी से ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? बुशरा। बेटा आपकी मम्मा को किसने कत्ल किया है? हमारे पापा ने। क्यों कत्ल किया? पता नहीं, हम सो रहे थे। आपको कब पता चला कि आपकी मम्मा को उसने कत्ल कर दिया है? हमसे जा गई, हमने देखा हमारी मम्मा मारी हुई थी। अच्छा, तो फिर आप रोए थे? हाँ जी। फिर आपके पापा ने क्या कहा था आपसे? कुछ भी नहीं। आपको चुप करवाया था आपके पापा ने? नहीं। फिर आप कैसे चुप हुए थे? अब आप चुप हो गए। मम्मा को आपने आवाज दी थी? नहीं। बुलाया था मम्मा को आपने? नहीं। मम्मा की याद आती? हाँ जी। मम्मा आपको प्यारी लगती थी? हाँ जी। मम्मा ज्यादा प्यारी लगती है या पापा? मम्मा। स्कूल जाते थे आप? हाँ जी। कौन प्यार करता था? हमारी मम्मा। सब्र करें बेटा, इंशाल्लाह आपकी मम्मा जो है उसका इंसाफ जरूर मिलेगा। आप परेशान नहीं हो। अब आप किसके पास रहते हैं? आपके मामू के पास। मामू के पास? हाँ जी। मासूम बच्ची है, बातें नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ को याद करके रोती है क्योंकि वो माँ जिसने इसको पाला, इसको अभी अपनी मम्मा के साया में रहना था। क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों की पहली दरसगाह होती है। बच्चे हमेशा अपनी माँ की गोद से ही सीखते हैं। ये वो मासूम है जिसके सामने उसकी माँ को कत्ल किया गया। बहनें हैं, बात करने की कोशिश करते हैं तो दुख और गम इतना है कि वो बेहोश हो जाते हैं। वो भाई जो घर का वाहिद कफील भी है और इकलौता है, उससे भी जानते हैं, इस मुकदमे का मुद्दई भी है कि उस दिन हुआ क्या था, आखिर क्यों इतनी क़यामत ढाई गई, क्यों बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया गया। भाई से ही बात कर लेते हैं, ऐसा क्या हुआ था जो ये नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको कत्ल करके फिर आग लगाना पड़ी। रास्ता भाई से ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? लतीफ। लतीफ साहब, आपकी जो बहन कत्ल हुई है, हाँ जी। क्या वजह बनी थी और आपको कब पता चला कि उसको कत्ल कर दिया? आपको 11 बजे वजह क्या बनी थी? जी साड़ी है क्यों? साल अभी सानू पता ही नहीं चलिया, ना सानू पता सी, ना सानू दसिया गया साल। हाँ जी। दूसरी शादी थी उसकी मुलजिम दूसरी की। शादी सी जी। तो फिर क्यों उसने कत्ल क्यों कर दिया? वो तो अपने घर में खुश थे ना। कत्ल जी उन्होंने पिछले दे मुलवस नाल ही किया गया जी। हाँ जी। क्या वजह क्या बनी? हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, वजह क्या बनी? वजह जी हुण दूसरी शादी हुई सी जी, वो पिछले जेड़े सी राज रखते सी जी। हाँ जी। किस किसने कत्ल किया है आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से तो जी सारे मुलवस ने जी। कौन कौन मुलव्वस? मिसाल उनकी बीवी हो गई, उनका भाई हो गया, उन्हें रास्ते ना ही हो सकता है जी जो हुआ मसला। जब आपको इत्ला मिली, आपको किसने कहा कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया? आपको जी रफीक ने फोन किया। वो जो मुलजिम है, हाँ जी। क्या कहा उसने? उसने कहा जी वो ऐसा तरीके पैसे से मच्छरदानी लगाई है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਜੋ ਸੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜ ਗਈ। फिर फिर जी मैं आखे भी जब तक उन्हें आखे जी मैं आखे इत्थों लै जानी है दूसरी साइड ते उत्थे जाके तो मैं उनका जनाजा कराना है ते मसाला भी तुसी आ जाना। मैं आखे भी असी इस तरीके नहीं आएंगे, ठीक है, असी जब तक भी इत्थे ना आइए उन्ना जिकर तू इत्थों लैके नहीं जाना। अच्छा हाँ जी, फिर वो लैके इत्थों चला गया। फिर असी मौके ते गए हैं जी, मेरे नाल होर भी भाई गए ने, पिंड दे मैं भाई लैके गया वां। अब मैं अपने इत्थों भाई लै गया वां नाल पिंड दे हमसाए भी जो भी है मसाला जिन्ना मैं आख्या 5 होए 10 होए 20 होए 10 होए भी जिन्ने भी होए मसाल वो नाल गए ने मेरे, उन्होंने मेरी हेल्प की। असीं गए जाते मौका वेखे, मौके ते गए तो सड़ी पई सी। उन्हें पूछा दस्या, उन्हें आख्या जी ऐसे इस तरीके सड़ी है और असीं ते कहांगे भी उन्हें अग ला के जला दी मिट्टिया तेल सट के। अच्छा फिर तेल सट के सड़ दी। फिर उस तो बाद जी असीं आदा वन भाई फोन किया जी उन्होंने हाँ उन्हें कबाले जुर्म किया जी। क्या कहा उसने कि क्यों कत्ल किया? उन्हें क्या जी उन्हें क्या जी ये मसाला भी आप ही सड़ी है, मैं नहीं सड़ी। हाँ जी, फिर उस तो बाद उन्हें मना लिया अगले, उन्होंने आख्या भी सही सी बता जो भी है। फिर उन्हें सही गल की, उन्हें आख्या मैं गाल कुटिया फिर मारिया साड़िया, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने क्या बताया? बस उन्हें आख्या जी साड़ी है, मैं वजह नहीं बताई कि नहीं क्यों? जी, कोई वजह नहीं बताई। बतावे तो फिर वो भी बता सकते सन जी, ये जी आखे गलत से ता वास्ते मैं साड़ी। किरदार ठीक नहीं था। हाँ आपकी बहन ने जब पसंद की शादी की थी हाँ जी, तो उसके बाद आपके घर उसका आना जाना था? मैं जी सिर्फ 2 बार गया हूँ। वो आती थी आपके घर? हाँ जी, आती सी, खुश थी अपने हाँ घर जी, में? कोई गलबात नहीं उन्हें की थी। क्या सजा होनी चाहिए उस मुलजिम को जिसने ये क़यामत ढाई है? उसको सजा जी यही होनी चाहिए भी जिमें मेरी बहन को किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो मैं आगे ला के साड़ी जाए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 5 है जी, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। तो ये जो मासूम है जिसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, हाँ जी। इसका बाप भी जेल में है, हाँ जी, इसकी कफालत कौन करेगा? इसको कौन पालेगा? मामा पालेगा जी। बहन आपसे छोटी थी बड़ी थी? मैं तो छोटी सी। छोटी थी। हाँ जी, जब आप सोए हैं तो उससे पहले आपके मम्मा और पापा की कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी? हुई थी। क्या लड़ाई हुई थी? हमारी मम्मा मामू के साथ आने लगी तो उसने वो पक्की में हटा कर ले गया, उसने मारा भी था। आपकी मम्मा को पकड़ के मारा भी था? हाँ जी, कैसे मारा था? आग लगाई थी। आग लगाई थी? हाँ जी, आपकी मम्मा आपके मामू के पास आना चाहती थी हाँ जी, और आपके पापा नहीं आने दे रहे थे? नहीं, फिर हमारे पापा ने उसको मार के आग लगा दी। मार के आग लगा दी? हाँ जी, क्या सजा होनी चाहिए आपके पापा को? हमारी मम्मा ने जिन्हें की थी वो क्या सजा मिलनी चाहिए जी? हमारे वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब आपको देख बस रही वही है, सजा मिलनी चाहिए। पुलिस आपको इंसाफ दे रही है, वो नहीं इतना हो रहा, क्या कहते हैं? बस वो थोड़ा बहुत गल सुनते हैं। क्या कहते हैं? बीपीओ बहावल नगर से आप मिले हैं? हाँ। बीपीओ से मिले हैं? नहीं, क्यों नहीं मिले? बीपीओ साहब आप के पास नहीं आए थे? नहीं, डीएसपी साहब आए हैं? वो क्या कहते हैं? उन्हें एक बंदा बेगुनाह कर दिया जी। क्यों हाँ जी, बेगुनाह क्यों कर दिया? वो जेड़ा भाई तो क्या जी। वो गुनहगार था आपके मुताबिक? हाँ जी, आ गए। वो शामिल था? हाँ जी, बरल जी असी उन्होंने बीवी पर गए रहे ना, बीवियां दोस्त सी जी, वास्ते कह रहे भी उन्होंने मशवरे ना भी किया गया जो भी है। नाज़रीन, मुतासरा फैमिली है जिनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि सिर्फ करदार जो था उसके ऊपर उंगली उठाकर अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया और जलाने के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। और ये ड्रामा तब जाके बेनकाब हुआ जब ये लोग मौके पे पहुंचे और इन्होंने देखा कि मासूम बच्ची है जो चीख चीख कर बता रही है कि उसकी मामा को कत्ल किया गया।
उसको आग लगाई गई। इस कत्ल के पीछे कहानी क्या है, अहले इलाका से ही बात कर लेते हैं। वो उन्होंने क्या देखा, हुआ क्या था। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि ये जो बर्बरियत ढही गई, ये जो क़यामत ढही गई, आखिर इसकी वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मुमताज। मुमताज साहब, आप यहाँ के रिहायशी हैं। जी ये जो बच्ची को कत्ल किया गया, जी। इसकी वजह क्या बनी थी? वजह यह है कि जब हम इधर से पता चला है कि बच्ची को मार दिया, उस वक्त हम गए हैं, देखा तो बच्ची को ऐसे जलाया हुआ था कि देखने के काबिल नहीं। सही पूछे तो तकलीफ, लेकिन बात यह है कि जब देखा तो उसे पूछा भी कि ये क्या माजरा है, उसने क्या बोला, उसने कहा खुद ही जली। जब उधर से पता लगा कि इसकी कोई घरेलू वजूहत है जिसके बिना पर इसको मारना उसका जरूरी हो गया था, इसलिए उसने मार दिया और मार के जला दिया। फिर उसने थाने में आके इकबाल जुर्म साढ़े सामने इकरार किया। क्या कहा? कहा कि पहले मैंने उसका गला दबाया, फिर उसको मारा है, मार के जब भी रोगी उस वक्त मैंने जलाया है। मैंने सोचा भी शायद खुदकशी का ये ड्रामा चल जाएगा, लेकिन तफ्तीशी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिस तरह होना चाहिए था उसी तरह तफ्तीश की। लेकिन बात यह है कि जो बीवी है उसकी या जो भी और मुलव्वस हैं उन्हें शामिल करना था। आप समझते हैं कि इसमें उसके अलावा भी कोई लोग हैं जो इसमें बिल्कुल मुलव्वस हैं मर्डर? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। हम तलाश कर रहे हैं, उसके पीछे भी हैं, कई वीडियो भी हमें मालूमात आई हैं, भी वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन वो सामने नहीं आ सकी, इसीलिए खामोश हो गए हैं कि पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा क्या नहीं। लेकिन हम तलाश करने के उसके पीछे लगे हुए हैं, कोई तो सबूत होती आएगा। ये जो उसका भाई है मकतूला का, जी ये तो गरीब आदमी है, मजदूरी बिल्कुल। करके अपने बच्चों का पेट पालता है, तो ये किस तरह से परस्यू कर रहा है? एक कुछ नहीं कर रहा, असी इन खैराती अदारे तो लेके सजना बेलियों को ले जाके इन्होंने इमदाद करा दें। किसी को 1000 लेते, किसी को 2000 लेते, किसी को 5000 ला के दे रहे हैं कि बेचारा किराया भर के बहावल नगर जा रहे। इधर तो बच्चे भी भूखे सी, इन्हें मोटरसाइकिल लेके गई सी, वो भी बेच के पीछे गई, एक गांव सी वो बेच के पीछे लगा दी। पुलिस वाले ने तो जो ऐसी ये खर्चा वर्चा ये वो जो भी इसका था वो दिया है। कौन सा लिया? जो ये टेस्ट नमूने भेजने होते हैं, जो सैंपल सैंपल के, उसके पैसे लिए? हाँ जी, उसके पैसे लिए। कितने पैसे लिए? ये तो तकरीबन 12,000 है कि कितने हैं मेरी याद नहीं। किधर है वो भाई? भाई किसने आपसे पैसे लिए? अख्तर अख्तर कौन है? तफ्तीशी जी। तफ्तीशी? हाँ जी। क्या कहा उसने? उसने कहा जी मैं पैसे देते उन्होंने, तो उन्होंने कहा भी ठीक है। मैं कितने पैसे दिए आपने? 12,000 रुपया। 12,000 रुपए? हाँ जी। कहाँ से लिए आपने 12? हाँ जी, बस वो कोई तू मैं भैन भरावां तो लिया जी, कोई आधा डंगर बेचा जी, मोटरसाइकिल बेची एक। हाँ जी, इन्हें कार करा के। आपने कहा नहीं, उसको बताया नहीं तफ्तीशी को कि आप तो गरीब बंदे हो, मजदूरी करते हो, फिर 12,000 किस चीज के ले लिए उसने? क्या जी, उसने पैसे मांगे जी, आप पैसे दो फिर उसे खर्चा मसाला भी आगे पर्चा कराएंगे जी। हाँ जी। पर्चा करने के भी पैसे लिए? हाँ जी। आप इनके साथ जाते हैं उधर तफ्तीश के लिए, और इंक्वायरीज जो होती रही हैं या अब जो हो रहा है सारा प्रोसेस, इसमें आप भी साथ जाते हैं? जाते हैं। किसने पैसे लिए इनसे? अख्तर का नाम, उन्होंने वो किराया लिया सी लाहौर सैंपल भेजने वास्ते। उन्होंने कहा जी किराया दो इनको। किसको? लतीफ को। वो किराया इसने देना था? जी, उन्होंने बोला किराया दो। पुलिस वालों ने कहा? हाँ जी। कितने पैसे लिए? 12,000 देते। फिर आपने डीपीओ को नहीं बताया? नहीं जी। क्यों? गरीब आदमी इनके पास तो किराया भी नहीं, किराया भी भर के ले जाना पैंदा अदालत। वकील को दवाने सी देने सी, वकील नहीं हो रहा, जो पैसे मांग रहे हैं वकील भी नहीं गरीब आदमी का हो रहा, कुछ भी नहीं। वकील आप बताइएगा जी, आप यहाँ के रिहायशी हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, मुझे बताइएगा क्या हुआ था और इस वक्त मौजूदा सूरत क्या देख रहे हैं आप? इसको इंसाफ में कौन सी रुकावटें इस वक्त हैं? ये हमारा हमसाया, इसका नाम लतीफ है, ठीक है। वो ये बहुत गरीब आदमी है, इसके पास एक बाइक थी और वो एक गाय थी, वो भी इसने सेल कर दी है। वो ज़ाहिर बात है, वकील भी करना है, वो वकील अपनी फीस लेता है, इसके पास वो देने के लिए नहीं है। भावनगर जाता है, बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। वो गाँव वाले या यार दोस्त इसके हैं, वो तामन करते हैं, तो ये ऐसे इसका काम चलता है। इसके पास इतने पैसे नहीं है, ये तो एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो अरेंज करता है। इसके बच्चे अभी छोटे हैं, कारोबार इसका है नहीं है, तो ये मामला है, बेरोजगारी है। तो वो ज़ाहिर बात है, वो आगे जाता है, वो थाने वाले होते हैं, वो इनसे मांगते हैं। ये हमारा हमसाया है, इसके हालात बहुत ख़राब है। थाने तो वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ये अपना वो सैंपल भेजने हैं, उसके बाद
मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें होते हैं, इसे बताते हैं, इसके पास होते नहीं है, ये जाता है, इसकी सुनाई भी नहीं होती, तो ये मामला होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है जी। मैं तो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन इस बेचारे ਨਾਲ बहुत जुल्म होया है, ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो आप थाने में जाएंगे तो आपकी कैफियत और है, मेरी और है, जो ऐसे जिम्मेदार है उनकी और है। आप नहीं समझते ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको इंसाफ देना? है कितने जिम्मेदारी कोई पूरी कर रहा है मेरा भाई? ये तो इन्होंने बंदे ने नाल साथ देते तो रौला पाते तो FIR हुई है, हुई नहीं सी। क्यों नहीं होनी सी? बस उन्होंने पैसे देते तो उन्हें तो जानते थे तो बेचारे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मुलजम हैं अगे सीटा पे बैठे होंगे। अब भी ऐसा ही होता है, हमारे थानों में ऐसा ही चलता है मेरा भाई। आप लाहौर से आए हैं ना, इधर नहीं पता आप लोगों को इसका जितना पैसा खर्च होना है उतना उनका नहीं होना। ता इसका केस चलेगा अदालत में, अदालत तक पहुंचने वास्ते कम से कम इसमें एक घर बेचना पड़ेगा, नहीं तब सुना करते जान छुट जाएगी इसकी। ये तो बेचारा परेशान है, एक तो उसकी हमशीरा कत्ल हो गई है, दूसरा उसका घर उजड़ रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, और खत्म हो जाएगा ये मामला इसका। ये मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ आपको कि ये घर बेचेगा तो इसका केस आगे अदालत तक जाएगा, वरना नहीं जाएगा। क्या सजा क्या होनी चाहिए उस मुलजिम को जिसने यार इतना सजा बेदर्दी से तो कत्ल उसको किया? फौरी उसका कत्ल करना चाहिए, उसको ले आना चाहिए। ये तो इन्होंने कहा पुलिस नूं भी मिन्नत करके भाई इसने कत्ल किया है, ता उन्होंने FIR की दी है, उन्होंने सारा कुछ किया है। लेकिन हुण अगे जिहड़े बाकी दे लोग इन मुलव्वस हैं या माई मुलव्वस है जी दूसरी सैकड़ हैगी है, तो उन्होंने पैसे देवणगे तो तफ्तीश अगे टुरनगी, तो उन्होंने पैसे दे बस एक बंदा इकबाल जुर्म हो जाएगा, चंद दिन बाद इनको 4 पैसे देगा, अपनी उसकी जान छुड़ा लेगा। अगर इंसाफ मिले। आप गवाह हैं उस FIR के, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक जी। रफीक साहब क्या हुआ था उस दिन? ਇਸ ਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ 4 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਜਣੇ 10 ਜਣੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੱਠੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਤ ਨਸ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖ, ਮਤ ਇਹ ਨਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਜਲਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸੱਟਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇਲ ਸੱਟ ਕੇ ਸੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਪਹਿਲੇ ਡਿਗਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਘਰੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਠਲ 'ਚ ਅੱਗ ਗੋਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ SHO ਦੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। SHO ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਦਾ कोशिश करते रहे हैं, पर ये गरीब बंदे ना तो कोई भी नहीं जाता। आप भी इसके साथ थाने जाते रहे हैं तफ्तीश के लिए, जाहिर है आप गवाह हैं, आपका बयान भी लिखा होगा, उन्होंने बुलाया भी होगा। बिल्कुल जाते रहे हैं। तो पैसे कौन ले रहा है इस गरीब से? पैसे गरीब ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਮਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ पुलिस ये हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही है? 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। आपके सामने इससे पैसे मांगे? हाँ बिल्कुल दे, मैं इकट्ठे करके दिते ने। कोई आड़ती तो 5000 ले आंदा, कोई 2000 किसी को किसको इकट्ठे करके दिए आपने? वो अपने तफशीशी अख्तर नु। अख्तर को? हाँ जी, जो इस केस का IO है। हाँ आईओ। आपने पैसे दिए? हाँ असि ले आके इकट्ठे इनु करके दिते, इन्हें उन्होंने दे दिते। कितने पैसे थे? 12000 रुपया। उसने क्या कहा, क्या करने उन पैसे? उन्हें कहा शहर जाना, अपने लाहौर जाना या गड्डी करा दियो ते या पैसे दे दियो। फिर उन्हें पैसे देते। फिर उसके बाद क्या कहते? फिर उसके बाद गया नहीं गया वल्ला में, तो फिर पुलिस आपने SHO को बताया कि ये पैसे लिए? नहीं असि तो किसी को नहीं बता सके। क्यों इवें नहीं बता सके भी ये गरीब है, गरीब का अजकल कौन है? SHO साहब के पास 2 दफा पेश हुए हैं। और कोई बात ऐसे
जलील करके बाहर निकाल देता कि तेरी कुर्सी बाहर, कुर्सी से बैठा तो कुर्सी बाहर काट के रखते हैं। क्यों? झिड़का मारना झिड़का मारना, प्रेस करना, प्रेशर करते हैं, अंडर प्रेशर करके जेडे दूसरे एक बंदे नाल जाने वाला ना इस सूरत हाल च इस्तेमाल करदा कहंदा मैं 173 दी कार्रवाई करके जी इनू खत्म कर दिंदा, तुसी की कर लेंदे। मैं कहा जनाब असि कुछ नहीं कर सकते, इस वास्ते जनाब को आए असि दसन वास्ते हैं भी ये मसला है, मसला मुलजम साडा नहीं जेड़ा बैठ सकदा एसएचओ कोल जाते साडे वास्ते एसएचओ भी दाना जिस तरह कि जिंदी इंतहा नहीं बैठ सकदा है, वो पैसे दे सकदा, मुद्दई नहीं बैठ सकदा। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਨੇ ਆ कौन ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ क्या करती है? ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मुलजमान ਹਾਂ ਇਹੀ जितने उन्होंने मेहती आंदे ने ये मुल्जमान आंदे ने सब इकट्ठे होंदे ने। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ। तो आपने तफ्तीशी को कहा नहीं कि भाई ये हमारे मुलजिम हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ नहीं कुछ कर सकता। आपको बताया ना सानू कि SHO के पास दो दफा पेश हुए हैं, तो SHO ने क्या किया कि आप निकले बाहर, दो ये क्या हुआ? आपको बात करने की तमीज नहीं। मैं कहा सर गाले भी गरीब आदमी है, नहीं बोल सकता, असी तो दसन वास्ते हाजिर हुए हैं। SHO ने कहा तुसी चलो बाहर। नाज़रीन और भी अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल मुझे बताइएगा क्या सजा मिलनी चाहिए उस मुलजिम को जिसने ये सारा कुछ किया है? बाजी जान फांसी या फैर वजना चाहिए बस साढ़े ते दुआ भी बहुत जुल्म होया ऐसी बच्चे नाल किसी दी बच्चे नाल भी जुल्म ना हो, लेकिन बहुत जुल्म होया, लेकिन इस सजा होनी चाहिए। क्यों किया है उसने? कोई अल्लाह आपको जाने खबर क्यों। है कि उसने इतनी बड़ी बस इत्थे आंदी जांदी सी बच्ची खुशहाल रहिंदी सी, अल्लाह जाने की दिल च बेईमानी आई होंदी ते नशा दिता है, नशा दे के गल कटाया गया सुने ते बाद च मारिया गया, तेल सिटे साड़ी गई है, लेकिन बहुत जुल्म होया। नाज़रीन अहले इलाका है जो पुलिस पर भी सवालात उठा रहे हैं। मुदई की तरफ से बताया जा रहा है कि आईओ जो हैं उन्होंने सैंपल भेजने के लिए, जो लेबॉर्ट्री में भेजना उसकी जिम्मेदारी है, उसको भेजने के लिए भी इस गरीब से पैसों की डिमांड की और चंदा इकट्ठा करके उसका पेट भरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब, आईजी पंजाब साहब, कहाँ हैं आपके वो करोड़ों रुपए जो आप पुलिस के निजाम को तब्दील करने के लिए लगा रहे हैं? कहाँ हैं आपके वो बुलंदोबांग दावे जहां आप पुलिस के रवैये तब्दील करने की बात करते हैं? यहां पर एक गरीब शख्स की बहन को कत्ल किया गया, उसको तेल छिड़क कर आग लगाई गई और फिर उसके बाद उसी से ही कानून के रखवाले जिन्होंने इंसाफ देना है वो पैसे मांग रहे हैं। कहां से लाएगा ये शख्स पैसे? कहां से ये उनका पेट भरेगा? अगर किसी का गरीब होना जुर्म है तो फिर उस मकतूला के साथ साथ इस गरीब को भी मार दिया जाए, ताकि ना ये रहेगा, ना इंसाफ मांगेगा और ना ही कानून के रखवालों को इसके लिए कोई जहमत करना पड़ेगी। पुलिस पर सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, तो पुलिस से ही बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? जहां पर उन्हें इंसाफ देना चाहिए वहां पर वो इस तरह का घिनौना और घटिया काम क्यों कर रहे हैं? पुलिस से ही बात